कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड एएनएम का एक बिल्कुल जो है नया मॉडल पेपर, जहाँ से आप लोग अगर कर लेते हो ये मॉडल पेपर को और आपका भी एग्ज़ाम जो है अगर 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है, तो बिल्कुल ही आपको वायरल प्रश्न पत्र के साथ यहाँ पे हम लोग जो है भेंट कराने वाले हैं, जहाँ से अगर आप पढ़ लेते हो तो 100% है कि प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है, क्योंकि ये जो आप लोगों का स्पेशल क्लास है, ठीक है, झारखंड एएनएम के लिए। जो भी मेरे दोस्त झारखंड एएनएम का जो है फॉर्म को भरे हुए हैं और इसमें अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो पूरे के पूरे जो है क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि इनमें जो आप लोगों को मैं प्रश्न कराने वाला हूँ पूरा का पूरा जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये मॉडल पेपर है। हर एक जो है टॉपिक के प्रश्न है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, तो प्रश्न वहीं से आएंगे जो सिलेबस को कवर करेगा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा का पूरा सिलेबस पूरा जो है आपको यूट्यूब पे फ्री में जो है अगर करना है तो तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका एएनएम का जो है सुबह में एक क्लास चलता है 6 एएम पे और एक शाम में चलेगा 6 पीएम पे, ठीक है। दो क्लासेज जो है आपके एएनएम के स्टार्ट कर दिया गया है, आज से ही स्टार्ट हुआ है। तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप बेहतर स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम हॉल में। तो 18 और 19 मार्च को जो है हमारा टारगेट है, किसी भी एंगल से गलती नहीं करेंगे हम लोग एग्जाम हॉल में। अभी भी टाइम है हमारे पास 25 दिन के आसपास, और इसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपको ए टू जेड डेली मॉक टेस्ट भी करवाएंगे और आपका प्रैक्टिस सेट भी रहेगा, कहीं से भी गलती नहीं होगा और पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपको खत्म हो जाएगा एग्जाम से 5 से 10 दिन पहले ही, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि एक बार सभी लोग जो भी मेरे दोस्त मेरी क्लास में आए हैं क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। अगर डेली ऐसे ही क्लास करना है सुबह और शाम, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ठीक है। चलिएगा फटाफट से हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न है कि नवजात शिशु के लिए सबसे उपयुक्त आहार क्या है? स्टार लगाइएगा। जो भी प्रश्न कराऊंगा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, बिल्कुल पीडीएफ भी आपको जो है मिल जाएगा फ्री में। कैसे मिलेगा आप लोगों को ये भी जो है बता दूंगा, आप केवल और केवल क्लास को अंत तक देखो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नवजात शिशु के लिए सबसे जो है उपयुक्त आहार क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बता रहे हैं माँ का दूध, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है सामान्यतः जो है नवजात सामान्यतः मानव शरीर का तापमान कितना होता है। जो सामान्य जो है मानव है उनके जो है शरीर का तापमान कितना होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सामान्य तापमान जो है आप लोगों को शरीर का यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे राइट उत्तर याद रखना है, कहीं से भी भूलना नहीं है, ठीक है, कहीं से भी गलती नहीं करना है आपको। जो है यहाँ पे अगर कोई कहता है तो फ़ारेनहाइट में 98.6, ये तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिएगा 37 जो है डिग्री सेल्सियस, ये तो दोनों ही दिया गया है तो आप लगाओगे ए और बी, दोनों ही सही है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो दोनों आपको बेहतर तरीके से याद रखना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कालेरा यानी कि हैजा मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है। हैजा मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है, ये आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है दूषित जल और भोजन। दूषित जल और भोजन ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि जो है झारखंड सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। झारखंड सरकार द्वारा सुरक्षा योजना जननी सुरक्षा योजना क्या है।
सभी लोग इस प्रश्न को याद रखना, ये प्रश्न 100% आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी लोग जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है संस्थागत परस्व को बढ़ावा देना, क्वेश्चन का जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 और पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आप लोगों के 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर क्लास अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि मैंने जो है आपके लिए अच्छा मेहनत और बेहतरीन क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप क्लास को डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर क्लास में मेहनत है आपके लिए, अगर जो है बेहतर कंटेंट है, तो आप इसको लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां मुख्य रूप से किसके बचाव के लिए जो है दी जाती है? आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां जो है मुख्य रूप से किसके बचाव के लिए दी जाती है? तो जिन्होंने बताया है एनीमिया यानी खून की कमी के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 7। सातवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, ये हम लोगों को फटाफट से बताना है, बताने की कोशिश करना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर देख रहे हैं, स्कॉर्बिक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है गर्भवती महिलाओं को कौन सा जो है टीका अनिवार्य रूप से जो है लगाया जाता है? गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका अनिवार्य रूप से जो है लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अपना टेस्ट देते रहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप टेस्ट देते रहिए। बेहतर करना है तो आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी करना होगा, ठीक है, जो कि आपको यहीं पे होने वाला है। तो टेटनस अगर आपने बताया है, टीटी या टीडी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा जो है जिम्मेदार है? ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन जिम्मेदार है? स्टार लगाइएगा। प्रश्न वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो मैं कहूंगा कि लास्ट तक, क्लास को लास्ट तक देखो, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्लास डेली करना है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करिएगा और कम से कम 100 लाइक करोगे तो अगला क्लास आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो लाइकों की संख्या आपकी बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। अगर अच्छा लगा है क्लास तो ठीक है, तभी अगला क्लास आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आशा कार्यकर्ता अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ORS का घोल मुख्य रूप से किस स्थिति में दिया जाता है? ORS का घोल मुख्य रूप से किस स्थिति में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है। ORS का घोल मुख्य रूप से किस स्थिति में दिया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, दस्त, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, दस्त की स्थिति में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आपको फटाफट से बताना है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का राइट उत्तर देकर टेस्ट से जो है रिलेटेड आप टेस्ट समझ लो, ठीक है। टेस्ट के तौर पे आपको जितने प्रश्न मालूम है अगर बताओगे तो उतना ही बेहतर जो है आपका तैयारी और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, 206। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12।
12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं टीबी के बचाव के लिए, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि परस्व की अनुमानित तिथि निकालने के लिए किस जो है नियम का उपयोग किया जाता है? परस्व की अनुमानित तिथि निकालने के लिए किस जो है नियम का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्या लगता है आपको 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है नेग्लेंस नियम, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। एक स्वस्थ वयस्क का जो है सामान्य तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ वयस्क का जो है तापमान कितना होता है, बताइएगा। आप लोगों को जो है पीडीएफ लेना है तो बिल्कुल पीडीएफ फ्री मिलता है। आप लोगों को जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, ठीक है। उस लिंक पे जाइए और क्लिक करिए, ठीक है। आप सीधे ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो वहां पे हम डेली ही आप लोगों को आपके जो पीडीएफ है क्लास का उसको हम दे देंगे और आप इसको जो है रिवीजन करते रहोगे। अगर तैयारी करना है तो जितने पीछे वाले क्लास है अगर उसका जो रिवीजन करेगा वही जो है सिलेक्शन लेगा। तो पीडीएफ लेने के लिए आप बिल्कुल जो है संपर्क करें, ठीक है। तो 120/80 mmHg आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सहिया किसे जो है कहा जाता है? झारखंड में सहिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। झारखंड में सहिया किसे कहा जाता है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहा है आशा कार्यकर्ता को बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपका क्या होने वाला है ये बताने की कोशिश करेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं रतौधी, उनका तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ये तो मुझे लगता है सभी लोग जो है इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी बता दिए होंगे, गलती नहीं किए होंगे, ये मुझे पता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि गर्भनाल में कितनी जो है धमनियां होती हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा, आपको ये प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। गर्भनाल में कितनी जो है धमनियां होती हैं? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दो, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एड्स की जो है जांच के लिए कौन सा जो है टेस्ट किया जाता है? एड्स की जांच के लिए कौन सा जो है टेस्ट किया जाता है? मुझे लगता है 100% ये जो है कोई भी एएनएम हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, एएनएम में ये 100% प्रश्न हर बार पूछता है। कहीं ना कहीं आपको जो है ये बिल्कुल याद रखना होगा, रट लेना, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं एलिसा टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, इसमें गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल याद रखना होगा, हर एक एग्जाम में पूछता है। शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यकृत, लीवर जो है आप कह सकते हो, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंगारू मदर केयर मुख्य रूप से किसके लिए जो है दिया जाता है? कंगारू मदर केयर मुख्य रूप से किसके लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। कंगारू मदर केयर
मुख्य रूप से जो है आप लोग को याद रखना है, ये दिया जाता है कम वजन वाले जो है नवजात शिशु के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि डाट्स थेरेपी किस जो है बीमारी के इलाज के लिए जो है दी जाती है। डाट्स थेरेपी किस बीमारी के लिए जो है इलाज में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी, टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की जो संख्या है ये आप लोगों से पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, आप बहुत लोग गलती करते हो इसमें। याद रखना है आज से कि ये जब भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप इसका राइट उत्तर क्या बताओगे। तो मनुष्य के शरीर में जो कोष्ठकों की संख्या है ये है 4। ऑप्शन नंबर सी आप नहीं भूलोगे, बिल्कुल राइट याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मिशन इंद्रधनुष का जो है संबंध किससे है। फिर से कह रहा हूँ एक बार, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं कम से कम यार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये डेली ही क्लास होगा, ठीक है। ये पहला क्लास है और पहले क्लास पे अगर आप 100 लाइक कर देते हो, ठीक है, तो ये क्लास रेगुलर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सुबह और शाम दोपहर 3 क्लासेस कराऊंगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस फ्री में जो है इसी यूट्यूब चैनल पे करा दूंगा, ठीक है। तो किसको किसको करना है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो जिन्हें बताया है पूर्ण टीकाकरण, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नवजात शिशु की जो है सामान्य हृदय गति कितनी होती है। जो नवजात शिशु होती हैं उनके जो है हृदय का सामान्य जो है गति कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न की बात की जाए, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। जिन्होंने बताया है 120 से जो है 160 मिनट प्रति बार, तो आपका राइट उत्तर है 120 से 160 बार जो है धड़कता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। गर्भावस्था में स्वास्थ्यता क्यों जरूरी है। गर्भावस्था में स्वच्छता जो है क्यों जरूरी होता है, स्वास्थ्यता, ये आप लोगों को बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं संक्रमण से जो है बचाव के लिए, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा संक्रमण से बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर ए वाले 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गर्भवती महिला को भोजन में अधिक नमक क्यों जो है नहीं देना चाहिए। तो देखिए गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको जो है अधिक अगर आप भोजन का सेवन कराओगे तो इससे क्या हो जाएगा कि इनमें जो है सूजन और जो है उच्च रक्तचाप का जो है खतरा रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रसव के पहले चरण में गर्भवती जो है ग्रीवा का फैलाव कितना होना चाहिए। तो प्रसव के पहले चरण में गर्भवती ग्रीवा का जो है फैलाव आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है 1 सेमी प्रति घंटा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रजनन आयु की महिला में जहाँ बांझपन का जो है क्या अर्थ है। प्रजनन आयु की महिला में बांझपन का जो है क्या अर्थ होता है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है 1 वर्ष तक असुरक्षित संभोग के जो है बावजूद गर्भवती न होना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुपोषण के आकलन के लिए है MUAC टेप का उपयोग किस आयु वर्ग के लिए जो है किया जाता है। कुपोषण के आकलन के लिए MUAC टेप का जो उपयोग किस आयु के वर्ग के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना ये किया जाता है 6 से 59 वर्ष के 6 से 59 महीने के बीच। अगला प्रश्न आपके सामने है, हीमोग्लोबिन क्या है।
हीमोग्लोबिन मुझे लगता है सभी लोग सुने होंगे, अगर आपने पढ़ा है बायोलॉजी तो आपको तो मालूम ही होगा हीमोग्लोबिन क्या है। क्लास 10th में अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाता है कि श्वसन रंजक है। श्वसन रंजक ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने, कुत्ते के काटने के बाद रेबीज को जो है रोकने के लिए दिया जाने वाला जो है सीरम सीरम किस प्रकार का जो है टीकाकरण है, बताइएगा। जो कुत्ते काटते हैं तो रेबीज का टीका दिया जाता है, तो सीरियम किस प्रकार का जो है ये टीकाकरण है। तो आपको याद रखना है ये जो है निष्क्रिय जो है टीकाकरण है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड्डियों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है खनिज कौन सा है। हड्डियों के विकास के लिए सबसे जो है महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 33 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 संक्रमण रोग नहीं है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है हृदय रोग, हृदय रोग जो है संक्रमण रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि खसरे का टीका किस मार्ग से दिया जाता है। फिर कह रहा हूं ये प्रश्न कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है पूरे के पूरे जो है क्लास को डेली करना पड़ेगा, ठीक है। आपको भी मालूम है कि बहुत कम सीटें हैं और फॉर्मों की संख्या काफी ज्यादा में भरी गई है, तो बेहतर से बेहतर आपको जो है यहाँ पे तैयारी करना पड़ेगा, जो कि अभी आपके पास समय है और आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आपके पास समय है 20 से 25 दिन का समय और इसमें आपको बेहतर तरीके से जो है तैयारी कराने की गारंटी हमारी है, तो आप बिल्कुल ही जो है क्लास से जुड़ जाइए। उपचायिक अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है डलेरियम की स्थिति मुख्य रूप से किससे संबंधित है। डलेरियम की स्थिति मुख्य रूप से किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे मानसिक स्थिति से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी मानसिक स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है निमोनिया का टीका बच्चों को किस उम्र में दिया जा सकता है। निमोनिया का टीका बच्चों को किस उम्र में दिया जा सकता है, क्वेश्चन आपके सामने है 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 6 माह या 14 माह या 9 माह, ठीक है। ऑप्शन आपको पहला ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है प्रसव के बाद बच्चों को पहला जो है दूध क्यों दिया जाता है। प्रसव के बाद बच्चों को पहला जो है दूध क्यों दिया जाता है, स्टार लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है। गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि बच्चे की स्थिति और विकास जानने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है बच्चे की स्थिति और विकास जानने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन क्यों जरूरी है। गर्भावस्था में पौष्टिक जो है भोजन क्यों जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि माता और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है थायराइड ग्रंथि
कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? क्वेश्चन नंबर 41। 41वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 41, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो जिन्हें बताया है गले में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पीनियल ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? पीनियल ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 42। क्या पूछा गया है कि पीनियल ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं, तीसरी आंख के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, रोगों को छूने से पहले हाथ धोना क्यों आवश्यक है? फिर से कह रहा हूँ कि क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है? सभी लोग एक बार लाइक और शेयर लगा दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसे क्लास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। हर एक दिन सुबह और शाम ऐसे ही क्लास आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? तो रोगों को जो है कीटाणुओं से बचाने के लिए अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, लानुगो क्या है? लागुनो क्या है? क्वेश्चन आपके सामने 44 पे आ चुके हैं और 44वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, बच्चों के शरीर पर जो है मुलायम बाल, ये जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। लानुगो जो है बच्चों के शरीर के मुलायम बाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पालिथीमिया पालिसीथीमिया वेरा किस जो है प्रकार का जो है कैंसर है? ये कौन से प्रकार का कैंसर है? ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, आरबीसी ब्लड जो है कैंसर है, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस बोलते हैं इसको, कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर जो है 46। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कान में ये होता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एमनीओटिक द्रव का क्या अर्थ है? एमनीओटिक द्रव का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 47। 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपको कि बच्चों को झटकों से बचाना, बच्चों को पोषण देना और बच्चों का जो है तापमान स्थिर रखना, ये सभी आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यौवन अवस्था के दौरान होने वाले जो है शारीरिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 48। यौवन अवस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन का मुख्य जो है कारण क्या है? जिन्होंने बताया है 48वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हार्मोन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, आशा कार्यकर्ता का जो है चयन कितनी जो है संख्याओं पर किया जाता है? आशा कार्यकर्ताओं का जो है चयन कितनी संख्याओं पर की जाती है? क्वेश्चन नंबर 49। 49वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 1000 जो है संख्या पे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रसव के तुरंत बाद होने वाला जो है अत्यधिक जो है रक्तस्राव क्या कहलाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि प्रसवोत्तर जो है रक्तस्राव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के रूप में सबसे पहले क्या जो है करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 51। 51वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है प्रस्वावित हिस्से पर ठंडा पानी डालना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं विटामिन B3 के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि ORS के एक जो है पैकेट को कितने पानी में जो है घोलना चाहिए?
तो इसको जो है आपको 1 लीटर पानी में घोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रसव के कितने समय के जो है भीतर नवजात शिशु को जो है स्तनपान शुरू जो है कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54। 54वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा कि जो है धागे से 1 घंटे के भीतर, आधे घंटे के भीतर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो है अनुसार अन्योन्य जो है स्तनपान की जो है अवधि कितनी है। क्वेश्चन नंबर जो है 56वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 20 जो है 6 महीने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है डेंगू बुखार का जो है मुख्य लक्षण क्या है। डेंगू बुखार का मुख्य लक्षण क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि डेंगू बुखार का जो मुख्य लक्षण है तेज बुखार और जो है जोड़ों में दर्द, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्लोरोसिस रोग किसके कारण होता है। तो क्लोरोसिस जो रोग है आपको याद रखना पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। शिशु को जो है पूरक आहार किस उम्र में जो है शुरू करना चाहिए, तो आपको याद रखना है 6 महीने के बाद जो है पूरक आहार जो है देना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चिकन पॉक्स यानी छोटी माता का जो है कारण कौन सा जो है वायरस है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है वेरिकला जोस्टर, बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के जो है पहला क्लास आप लोगों के सामने ये था एएनएम का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल ही मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बताना कि ये क्लास डेली होना चाहिए। तो ये डेली ही प्रोवाइड होगा सुबह और शाम 6 बजे। जो भी मेरे दोस्त एएनएम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।